दोस्तों दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा उस लाल बटन को दबा करके और ऑल नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके नाउ अब आते हैं हमारे स्टॉक के ऊपर। जिस स्टॉक का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। ये स्टॉक एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर आप कभी सोचते हो किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले, और मैं हमेशा कहता हूँ निवेश से पहले जितने आप पढ़ सकते हैं, जितनी आप सलाह ले सकते हैं, जिनसे भी आप लेना चाहते हो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने स्टॉक में पैसा लगाया, स्टॉक कहाँ तक जा कर के गिर सकता है इसका प्राइम एग्जाम्पल है विष्णु प्रकाश। 85% तक ऑलमोस्ट वेल्थ डिस्ट्रक्ट हो चुकी है निवेशकों की, अगर उन्होंने हाई में स्टॉक को टू हाई में स्टॉक में इन्वेस्टेड किया होगा। दोस्तों विष्णु प्रकाश पुंगलिया में आखिर अचानक ऐसा हो क्या गया है कि इस स्टॉक में इस प्रकार की तबाही, जो निवेशक हैं उनका पैसा खत्म हुआ है। मैं बता दूं आपको, ये जो स्टॉक है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई हिट जॉब नहीं है। जो डेटा अवेलेबल है मैं बस उसे ही आपके सामने रखूंगा। और मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज़, कोई स्टॉक बुरा नहीं होता, कोई स्टॉक खराब नहीं होता है। मैटर ये करता है आप किस साइकिल में एंटर कर रहे हैं, आप किस फेज में एंटर कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। और क्या मैनेजमेंट में इतनी ताकत है कि वो बुरे से बुरे जगह से स्टॉक को उभार करके ले आए, तो उसी में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे पिछले एक साल में स्टॉक, आप देखिए 83% की गिरावट आपको दिखा चुका है। दोस्तों इसका जब हम 52 वीक लो देखते हैं, इसका 52 वीक लो आता है 49 रुपीज़ एंड 19 पैसा। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि जब तक ये 50 रुपए का सपोर्ट, अब जब तक ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 50 रुपए एक, मैं कहूँगा ह्यूमंगस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करता है। और ये आप देख रहे हो ना, ये जो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज आया था लगभग 150 रुपए, विष्णु प्रकाश के लिए टिल 150 पहुंचना, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ये स्टॉक एक लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए एक डेड मनी भी साबित हो सकता है। टेक्निकली हर जगह से स्टॉक बीटन डाउन है, बट क्या जो वर्स है वो ओवर हो चुका है? क्योंकि अक्सर ना वैल्यू इन्वेस्टर इसी प्रकार की चीज़ देखते हैं। तो क्या वाकई में इसमें वैल्यू है, वो मुझे नहीं पता। आपको खरीदना है, बेचना है, आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं टू द पॉइंट बात करूंगा कि एक्चुअल डेटा कह क्या रहा है। ओके, देखें आप, विष्णु प्रकाश पुंगलिया एक स्टैगरिंग कोलैप्स से निकला, जहां लगभग 85% ऑफ वैल्यू दिसंबर के पीक में 345 ने जो लगाया था वहां से खत्म हो चुकी है। ये अपने आईपीओ प्राइस जो 99 रुपए का था वहां से भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी आईपीओ के निवेशक जो यहाँ पे लगे होंगे वो भी लगभग लगभग आधा पैसा अपना गंवा चुके हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ एक डिटेल रिपोर्ट है कि आखिर इस गिरावट को क्या चीज़ ट्रिगर की थी और क्या अब चीज़ें स्टेबलाइज होती दिखाई दे रही हैं। ओके, आइए देखो व्हाट वेंट रॉन्ग। जो डाउनफॉल हुआ ना वीआरपीएल का, वो सिर्फ एक इवेंट से नहीं हुआ, बल्कि आप कहते हैं ना एक परफेक्ट स्टॉर्म हुआ ये, जहां ऑपरेशनल, फिर फाइनेंशियल और आखिरी में जो सेंटिमेंट थे वो सब इसके खिलाफ हो गए। तो सबसे पहला क्या रहा, द वर्किंग कैपिटल ट्रैप। अब ये क्या है, देखिए वीआरपीएल का बिजनेस मॉडल ये बहुत ज़्यादा हैविली फोकस्ड है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज। और ये सेक्टर ने एक नोटोरियस डिले देखी है पेमेंट्स में। ये कितनी ज़्यादा थी आप समझिए कि जो डेबिटर डेज हैं भाई साहब, वो रिसीवेबल थे, वो बढ़ करके 217 दिन हो गए हैं। यानी कंपनी वेट करती है 7 महीना, जी हाँ 7 मंथ, कि भाई साहब उनके जो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, याद रखिएगा कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी पेमेंट आए। फिर इसके साथ आता है क्या, इन्वेंटरी ब्लोट। जो इन्वेंट्री डेज हैं वो स्काई रॉकेट होके 941 डेज में हो चुके हैं। ये मार्च 2025 की बात हो रही है ना। और जिसके कारण लॉकिंग अप मैसिव अमाउंट ऑफ कैश, कहां पर, रॉ मटेरियल्स और वर्क इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो भैया आप समझ रहे हो प्रोडक्ट कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है यहाँ पे, और इन्वेंट्रीज के लिए कितने ज़्यादा पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पे। फिर आता है डेटोरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। देखो कंपनी ने रिपोर्ट की है एक लगातार सीरीज ऑफ डिसअपॉइंटिंग क्वार्टरली रिजल्ट।
और अगर हम बात करें लेटेस्ट स्पेसिफिकली Q2 के नंबर्स, नेट प्रॉफिट 84% से भी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं, प्लमेटेड हो गए और सिर्फ 3,65 करोड़ रुपए में आए। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई देखो, अगर इतने सारे प्रोजेक्ट करने हैं, आपको कंपनी आगे बढ़ानी है, तो आप पैसे तो कहीं से उठाओगे और आपको फिर फाइनेंस भी बहुत, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बहुत बढ़ेगी। देखो, बिकॉज जैसे मैंने कहा, कैश तो फंस गए आपके रिसीवेबल्स में, लेकिन काम तो आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करते हो, वीआरपीएल ने बोरो मोर टू कीप ऑपरेशनल रनिंग, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस थे वो नियरली 24% तक बढ़ गए। जो जहां मार्जिन ऑलरेडी इतने थिन होते हैं, वहां पे आप 24% और इंटरेस्ट देना, आप समझ रहे होंगे क्या हालत हुई होगी। फिर रेवेन्यू डिक्लाइन, रेवेन्यू में लगभग 12% की गिरावट हुई इन सेम पीरियड में, सजेस्टिंग कि भले ही ऑर्डर बुक बहुत बड़ी हो, लेकिन जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बाद जो बिल है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। और फिर आता है लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी इंस्टीट्यूशनल का जो कॉन्फिडेंस था वो आप पे लगभग जा चुका है। देखो, जो कॉन्फिडेंस था वो हिला हुआ है बाय सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द शेड्यूलिंग पैटर्न। सबसे पहला, जब भाई साहब कंपनी का मालिक ही माल बेचेगा तो किसी से क्या ही उम्मीद करोगे। प्रमोटर ने 9.15% की जो इक्विटी है वो लेट 2025 में सेल की, वाइल कंपनी ने ये बात कही कि जब सेल हुई कि भाई देखो, इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए ज़रूरी था और मुझे लगता है ये बहुत ही कड़ा डिसीजन रहा होगा, बट उस समय एटलीस्ट अभी भी ये सही डिसीजन था, ताकि फर्म में लिक्विडिटी बनी रहे, क्योंकि ऑलरेडी आप 24% आपके इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं, तो आप और पैसा कहाँ से लाओगे। और मार्केट ने इंटरप्रेट कैसे कि समझिए कितना ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच है कि प्रमोटर को सेल करना पड़ रहा है। सही है, गलत है, दिस इज डिफरेंट स्टोरी। फिर एक बड़े इंस्टीट्यूशन की एग्जिट, बड़े फंड जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ, उन्होंने या तो कम किया या पूरी तरह से एग्जिट कर लिया अपनी पोजीशन को, लिविंग सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर होल्डर मेजॉरिटी ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स। और ये क्लासिक केस होता है किसी भी खराब कंपनी का या एक लंबे समय तक बहुत लंबे कंसोलिडेशन का स्टॉक प्राइस में। तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है सवाल बड़ा कि भाई क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है, तो आंसर ना इतना सिंपल नहीं है। वाइल कंपनी जो फंडामेंटल है अब चीप लगती है, यानी वैल्यूएशन बहुत चीप है, ये टेक्निकली भाई साहब अभी भी वीक है। और टेक्निकल मोमेंटम कैसा रहेगा, अगर हम बियर केस की बात करें, स्टॉक तमाम की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है 50-200। कुछ एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहां से भी गिरावट हो सकती है लगभग 35 से 42 रुपए की रेंज की, इससे पहले कि वो ट्रू बॉटम फाउंड करे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, और मुझे ये गलत भी नहीं लगता, अगर 50 से 48 रुपए टूट जाते हैं, और ये कैसे टूटेंगे, Q3 के नंबर का सीजन अब आ चुका है। अगर विष्णु प्रकाश पुंगलिया जो ऑलरेडी इतनी बुरी हालत में हैं, अगर कहीं लॉस शो कर देते हैं, इफ ये 35 से 42 रुपए में आराम से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर रिस्क एग्जीक्यूशन क्या है, अनटिल द कंपनी प्रूव इट कैन कलेक्ट पेमेंट फास्टर और इन्वेंट्री कम करे, जो लिक्विडिटी स्ट्रेन है वो लगातार जारी रहेगी और इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता चला जाएगा, तो रिकवरी में कमी आएगी। बात करें बुल केस में, तो बुल केस आपके साथ ये है, डीप वैल्यू 51 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, जो रफली 0.8 टाइम्स इसके बुक वैल्यू का। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए जिसके पास फंक्शनल ऑर्डर बुक है, ये डीप वैल्यू टेरिटरी है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे, तो भाई देखो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बॉटम फिशिंग वाले हो, जिसके पास समय है 2-3 साल का, जो इस प्रकार की कंपनी में ऑलरेडी एक्सपर्टीज रखते हैं, तो 15 रुपीज़ इट्स नॉट अ बैड आइडिया। यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2%, अगर आपने ऑलरेडी कुछ आप इससे रिस्क फैक्टर नहीं लिए हैं, भूल जाइए। ठीक है, और अगर कंपनी के जो नंबर्स है, क्योंकि देखो पिछला जो साल गया ये बहुत टर्मोइल भरा था, ये सबको पता है, बारिश, इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन, सब तमाम चीज़ों के कारण जिस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जो पेमेंट होनी वो नहीं हुई, जो शायद 2026 में ना दिखे। तो ये चीज़ है। फिर ऑर्डर बुक तो भाई साहब भी मजबूत है कंपनी की, कंपनी स्टिल होल्ड करती है एंड ऑर्डर बुक ऑफ ओवर 5,000 करोड़, जो प्रोवाइड करता है एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी, अगर मैनेजमेंट
कैन फिक्स द एग्जीक्यूशन बॉटलनेक यानी पेमेंट साइकिल और जो आप कह सकते हैं इन्वेंट्री प्रॉब्लम है। फिर रेगुलेटरी क्लियरेंस, एक बड़ा आप कह सकते हैं मेजर क्लाउड वॉज लिफ्टेड कब, लेट 2025 में, जब डीजीसीआई ने क्लियर किया था कंपनी का 25 करोड़ रुपए इन जीएसटी रिलेटेड एलिगेशन, और ये एक बहुत बड़े लीगल रिस्क से बच गई थी। तो ये चीज़ें भी है भैया। तो समरी क्या कहती है, स्टॉक प्राइस 85% टूट चुका है, ठीक है। फिर ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ से ज़्यादा की यानी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। प्रॉफिट ट्रेंड क्या कह रहा है भाई साहब, लगातार गिर रहा है, 84% डाउन है। प्रमोटर की होल्डिंग वो भी नीचे जा रही है। वैल्यूएशन ये अंडर वैल्यूड है। क्लासिक केस है हाई रिस्क हाई रिटर्न का। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे कि वर्डिक्ट में क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है। तो देखो वर्स्ट एटलीस्ट अप्रोच कर रहा है इन दी एंड, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम है, लेकिन ऑपरेशनल प्लेन इज नॉट ओवर येट। इन्वेस्टर को शुड एक्सपेक्ट या तो एक साइडवेज या एल शेप रिकवरी देखने को मिलेगी, रहते देना क्विक बाउंस, यानी भाई साहब ऐसे करके रहेगा स्टॉक जब तक आप अपना जो डेबिटेड है उसे कम कर लो या अपने मार्जिन को स्टेबलाइज करो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट चीज, वो क्या है कि देखो ये तो हो गई जो लिखा था। अब टू हेल्प यू स्टे अहेड एज ए इन्वेस्टर, यहां पर कुछ क्रिटिकल अंडर द रडार डेटा पॉइंट है और रेड फ्लैग है फॉर विष्णु प्रकाश, जो बेसिक प्राइस कैश से कहीं ज्यादा है। पहला, द हिडन क्रेडिट डाउनग्रेड जो जून 2025 में हुआ था। ये जो आप देख रहे हो ना कि फाइनेंस को इतना बढ़ गया, ये यूं ही नहीं बढ़ा है। बहुत से इन्वेस्टर क्या देखते हैं कि भाई देखो स्टॉक प्राइस पर फोकस करते हैं, लेकिन जो डेट रेटिंग है वो बहुत पहले ही चीजें बताना शुरू कर दी थी। केयर रेटिंग डाउनग्रेड की थी इस कंपनी को फ्रॉम, जो पहले केयर ट्रिपल बी प्लस था, स्टेबल था, जो उससे केयर ट्रिपल बी जो निगेटिव होता है। अब भैया जब आपकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है तो आपको जब कर्जा उठाते हो मार्केट से आपके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ठीक है एक्सपेंसिव फॉर वेयर टू बोरो मनी, और ये क्या क्रिएट करते हैं कि विस्कस का साइकिल वेयर हायर इंटरेस्ट कॉस्ट ईट इनटू श्रिंकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। फिर आता है क्या, अलर्ट पॉइंट, वॉच फॉर एनी फर्दर डाउनग्रेड टू ट्रिपल बी नेगेटिव या बिलो, और अगर इफ जो रेटिंग हिट करेगी डबल बी कैटेगरी, इट बिकम लिटरली अ जंक, और फिर बहुत से इंस्टीट्यूट आप देखोगे कि इसे सेल करने में फोर्स हो जाएंगे। तो कंपनी को ये जो आप देख रहे हैं ना जो डेट रिलीज कर रही है, और वही हमारा दूसरा है द प्रमोटर डबल एज शॉट लिक्विडिटी इंजेक्शन। जो प्रमोटर ने एक बहुत बड़ा स्टेक सेल किया था ना 9% का, वो इसीलिए किया था कि भाई साहब और ज़्यादा हम इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए हमें करना ही पड़ेगा। गुड शो क्या है कि एटलीस्ट प्रमोटर अभी भी बहुत कम्युनिटेड कंपनी को और बिना कर्जे की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। बट बैड सिग्नल यही है कि भाई साहब अपनी ही जो इक्विटी उसे कैनिबलाइज कर रहे हो ताकि बिल पे कर पाओ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ये है, मॉनिटर द प्लेज एज ऑफ लेट 25, कुछ रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि स्मॉल इंक्रीज प्लेज में हुआ है लगभग 3% का, और अगर द प्रमोटर स्टार्ट प्लेइंग देयर जो 15% स्टेक रिमेनिंग है, ये करेगा क्या मेजर एग्जिट सिग्नल फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो जो मैं 35 से 42 रुपए बोल रहा हूँ ना, मैं एम ही नहीं बोल रहा हूँ। फिर आता है तीसरा हमारा, वो क्या है, सेक्टर वाइड जल जीवन फटीक। देखो बहुत जोर शोर शुरू हुआ जल जीवन योजना थी, लेकिन जो डेटा पॉइंट क्या कह रहा है, इंडस्ट्री रिपोर्ट कर रही है कि लेट 2025 लाइक इकरा सजेस्ट करती है कि एक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है जेजेएम पेमेंट में, और जो प्रोजेक्ट जो नए अवार्ड भी किए जा रहे थे एज द मिशन इनटू मोर डिफिकल्ट और लेट स्टेट टर्रेन, यानी शुरुआत में जो इजी काम था वो तो हो चुका, बट जो टफ काम है वो बचा है, इसलिए चीज़ें इतनी लेट हो रही हैं। अलर्ट पॉइंट, वीआरपीएल की इन्वेंट्री अनबिल्ड रेवेन्यू 941 डेज में, यानी 941 डेज में कंप्लीशन के बाद भी पेमेंट नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है भाई साहब कि दे हैव डन द वर्क, लेकिन अभी इवन हैव बीन अलाउड टू बिल द गवर्नमेंट फॉर इट येट माफ कीजिएगा। और अगर ये नंबर गिरने शुरू नहीं होते क्वार्टरली थर्ड में, पेन कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो क्वार्टरली थर्ड में हमको ये देखना है कि जो डेबिटर डेज हैं उनके क्या हालचाल है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल कैपिटुलेशन, यानी भाई वाइल क्वांट स्मॉल कैप फंड हिस्टोरिकली 4% ज़्यादा का हेल्ड कर रखा है स्टॉक, लेकिन अदर मेजर इंस्टीट्यूट मैक्स लाइफ कोटक वो अब निकल चुके हैं। और डेंजर यही है कि जब बिग फंड निकलते हैं ना, स्टॉक सिर्फ एक कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर के हाथों रह जाता है और
विदाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्टॉक क्या लैक करता है, बाइंग फ्लोर, यानी गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, गिर रहा है स्टॉक, रिटेल इन्वेस्टर और पैनिक कर रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। तो जो एक्चुअल फ्लोर प्राइस है किसी स्टॉक का वो निकालना बहुत टफ हो जाता है। और चेक द दिसंबर होल्डिंग पैटर्न एक्सेप्ट मिड जनवरी, और अगर मेजोरिटी होल्डिंग 2% नीचे जाती है तो भाई ये क्या इंडिकेट करेगा, कोई भी इमीडिएट रिकवरी नहीं होगी। मेरा यही कहना है एक बार Q3 के नंबर आने दें, अगर डेबिटर डे स्टेबलाइज हो रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं अच्छे ज़रूर होंगे। तो ये एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।